श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे स्टूडियोज़ में एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत यहाँ पर उपस्थित है और उनका अनुभव और ख़ास करके जो रेडियो के साथ इनका संबंध है, हमारी जो पहले बातचीत हुई है उसमें, तो ये बिल्कुल साबित होता है कि ये हमारे जितने श्रोता सुन रहे हैं, ये आप ही की तरह हैं, आप में से ही निकले हैं और जब आपसे मुख़ातिब हैं तो निश्चित रूप से आपकी अपनी बात ही कहेंगे। और जहाँ तक इनके काम की बात है, तो बातचीत में आगे आपको पता चलता ही रहेगा। जैसे ही आपको इनका काम पता चलेगा, तो इनका चेहरा भी आपके सामने नज़र आ जाएगा और वो चेहरा इतना खूबसूरत है, जो आप हमेशा देखना भी पसंद करेंगे और साथ ही साथ आने वाले दिनों में भी इन्हें आशीर्वाद भी देंगे और एक दर्शक के रूप में इनके साथ हमेशा बने रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम जो है श्री संजीव शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत स्टूडियोज़ में स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच श्याम जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विविध भारती। थैंक यू सो मच रेडू मैम, जुबेर सर, ईच एंड एवरीबॉडी एंड मिस्टर अरोड़ा। उनका नाम आई एम सॉरी, मिस्टर नीतीश अरोड़ा। और आप जितने सभी लोग हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरी कई सालों की मुराद पूरी हुई। जिसे कहते हैं ना, शिद्दत से, जैसे जैसे शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों में कहा है, शाहरुख खान सर ने अपनी फिल्मों में कहा है कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात मजबूर हो जाए वो आपको देने के लिए। तो टीवी, फिल्म, वेब सब करने के बाद एक तमन्ना ये थी कि रेडियो पे काश एक बार मौका मिले मुखातिब होने का। तो आज ऊपर वाले ने शायद मेरी वो प्रार्थना सुन ली। तो मिस्टर नीतीश अरोड़ा से मेरी मुलाकात हुई फेसबुक पर। उन्होंने पूछा मुझसे कि आप रेडियो करना चाहेंगे। मैं कहा हाँ बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है, आपने मेरे दिल की बात कह दी। तो फिर बातें आगे बढ़ी और आज मौका है कि आज मुंबई विविध भारती में मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप सभी जो टैलेंटेड लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, उन सब के बीच में मैं बैठा हुआ हूँ और आज मेरा इंटरव्यू है। बहुत ही स्पेशल फील कर रहा हूँ, बहुत ही अलग महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मन में एक द्वंद्व चल रहा था। हुँ, हुँ। कुछ चीज़ों को लेके चलता है, सभी की लाइफ में चलता है, लेकिन हुँ, आज यहाँ आकर मैं इतना फ्रेश महसूस कर रहा हूँ कि मतलब एक दिन होगा कि जब ये प्रोग्राम आएगा तो मैं अपने कानों से अब सुनूंगा कि विविध भारती पर संजीव शर्मा यानी मैं, जो ईश्वर का बंदा है, हुँ, हुँ। जो एक फैमिली मैन है, जो अपने गुरु का भक्त है, जो अपने दोस्तों का दोस्त है और जो अपने प्रोड्यूसर्स, अपने डायरेक्टर, अपने को एक्टर्स का यार है, दोस्त है। तो आज वो यहाँ बैठ के अपनी आवाज़ को कोशिश करेगा कि अच्छे से एक मैसेज, अच्छे से अपने बारे में कुछ बातें, कुछ अच्छे संगीत, कुछ म्यूज़िक, कुछ गाने। तो यहाँ पर एक मौका मिला है उसको पेश करने का और थैंक यू श्याम जी, आपके सामने बैठने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। इतनी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं कि मुझे लग रहा है मैं रेडियो पे बैठा हुआ हूँ और मैं सामने से बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। विविध भारती को इतने प्यार से आपने याद किया है और आज साथ भी मिल गया है विविध भारती का विविध आपको। भारती की एक लाइन मुझे अभी मैडम बताई कि सुरीली धड़कन, धड़कन, सुरीली धड़कन। सुरीली। आह! जब से आहा! पैदा हुए हैं सर, हाँ, कानों में वही आवाज़, जी। वही आज भी याद है कि हवा महल का म्यूज़िक, हुँ, हुँ। सैनिक भाइयों के लिए प्रोग्राम, जयमाला। आपके पत्र, जयमाला और छाया गीत जी। और कृषि भाइयों के लिए प्रोग्राम। हुँ, हुँ। तो ये सब चीज़ें जो हमारे कान में बचपन से ही, जैसे कहते हैं ना कि एक नाम फूँकते हैं, कुछ मतलब गुरु कुछ मंत्र कहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आवाज़ जो है ना रेडियो की, स्पेशली विविध भारती की, हुँ, मैं भी हुँ। विविध भारती था उस समय पर, हुँ। तो आज भी उन लोगों की आवाज़ कहीं न कहीं मन में घूमती रहती है। और पेश है सैनिक भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम। तो मतलब अमेज़िंग सर, मतलब वो ये तो मरने के बाद ही खत्म होगा, लेकिन जब तक जीवित हैं, तो मेरी उम्र के लोग हैं या मेरे से बड़ी उम्र के लोग हैं या वो लोग जिन्होंने विविध भारती को सुना है अब तक, क्योंकि अब तो काफ़ी चेंजेज़ हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता सर कि ये ऐसी चीज़ है जो आप कभी आसानी से भूल पाएँगे। और आज वहीं उसी जगह पर बैठकर, उसी स्टेशन पर आज मुझे, मैं फिर से बोलूँगा, मैं बहुत बड़ी किस्मत है कि मेरी यहाँ बैठकर मैं बोल पा रहा हूँ, बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ। और क्या बात है! तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि आपके पुराने दौर को याद करने की कोशिश करते हैं, करवाने की कोशिश करते हैं। जी, ये सफ़र जो यहाँ तक पहुँचा है जी। आपका, ज़ाहिर है हर तरह से
कभी अड़चनें भी आती हैं, कभी कई लोग मिल जाते हैं, जो पूरी कायनात मिल जाती है जैसा बिल्कुल, भी बिल्कुल। आपने कहा। तो वो आपको वो चीज़ दिलाती है, वो आपका जो सोचा हुआ काम है वो दिलाता है, जो सोची हुई बात है वो करने के लिए आपको सहयोग देता है। तो शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, जन्म से करते हैं शुरुआत अगर करनी जी, जी, है तो बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। कहाँ जन्म हुआ आपका? सर मेरा जन्म हुआ गाज़ियाबाद में, हुँ, हुँ। जो यूपी में है, हुँ, हुँ। नियर बाय दिल्ली, अब वो दिल्ली एनसीआर में आता हुँ, है। हुँ। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ और बस जन्म हो गया और उसके बाद उसके बाद तो प्रश्न का जवाब तो आपने दे दिया था कि जन्म हो गया। जन्म हो गया सर। अब आगे आप पूछेंगे तो बताऊँगा फिर। और पढ़ाई-लिखाई कहाँ हुई आपकी? बचपना कहाँ बीता आपका? बचपन सर गाज़ियाबाद में बीता हुँ, हुँ। और बेसिक शिक्षा भी वहीं हुई हुँ, हुँ। 8वीं तक। उसके बाद मेरे पापा जो बैंक में थे, तो उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे। तो फिर मौका मिला उनके साथ विभिन्न शहरों में जाने का हुँ, और हुँ। वहाँ की स्कूलों कॉलेज में पढ़ने का। हुँ, हुँ। उसके बाद मैं वापस आया गाज़ियाबाद, मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद किस विषय में किया आपने? सर मैंने बीकॉम किया था हुँ, हुँ। और एक सपना देखा था कि सिविल सर्विस करने का, हुँ, हुँ। तो उसके लिए फिर मैंने एमए हिस्ट्री जॉइन किया। हुँ। हिस्ट्री को अध्ययन किया पूरा, एग्ज़ाम दिए, सब कुछ किया। बट समहाउ क्या होता है ना, राहें आपकी अलग-अलग लिखी होती हैं, लेकिन मलाल नहीं है कि हाँ, मैंने ये नहीं किया, हाँ, नहीं, मैंने लेकिन किया। इतिहास की आपने जब बात की है, जी, तो आपके जितने सीरियल्स हैं, जी, जो धारावाहिक हैं, जी। वो ऐतिहासिक न भी कहें तो पौराणिक तो हैं पौराणिक ही, तो हैं ही। पुरानी चीज़ों से जुड़े हुए जो हाँ, आपको पसंद था। हाँ। आपने वो एग्ज़ाम के लिए तैयारियों के लिए बिल्कुल, किया था बिल्कुल। ज़रूर, लेकिन वो आपके अंदर था और वो आपको मिलना था। तो वो दूसरे किरदारों के रूप में, माइथोलॉजी के रूप में, एक स्क्रीन पर जो है घर-घर पहुँचने के रूप में आप तक पहुँचा है वो। बिल्कुल, आपने मेरी बात को बिल्कुल सही पकड़ लिया एकदम कि वो कहते हैं ना, समथिंग हैपन फॉर समथिंग, मतलब बिल्कुल। कुछ होता है किसी चीज़ के लिए। हुँ, हुँ। तो वही शायद ज़िंदगी में लिखा था। तो कई लोगों से पूछते हैं कि मतलब क्या आपको फ़र्क लगता है कि सोशल सीरियल में और माइथो में क्या आपको अलग करता, क्या हुँ, आपको लगता है कि क्या मतलब डिफ़रेंस क्या है? हुँ, बड़ा हुँ। अच्छा क्वेश्चन था, किसी हुँ, हुँ। जर्नलिस्ट सर ने पूछा था मुझसे। हुँ, हुँ। तो पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक आंसर आया कि सर क्या होता है कि जो सोशल सीरियल होते हैं ना, हुँ, हुँ। उसमें सोशल लाइफ हम जो जी रहे हैं वही कर रहे होते हुँ, हैं। हुँ। हाँ। लेकिन जब हम माइथो करते हैं जी। और जब हम उस यूनिफ़ॉर्म, उस ड्रेस को पहनते हैं, उस गेटअप में, उस मुकुट में, उस महल में, वो जो महल जो बना हुआ होता है, आप जो सामने भगवान विष्णु खड़े हैं, भगवान महादेव खड़े हैं, मतलब एक अपीयरेंस ऐसा होता है कि उससे हमें लगता है कि यार ये चीज़ जो मुझे अभी फ़ील हो रही है, ये चीज़ रियलिटी में कैसी होगी? शायद ऐसी ही होगी। हुँ, हुँ। तो एक अलग ही युग में चले जाते हैं, एक अलग ही इरा में, मतलब हम लोग एक अलग ही माहौल होता है, वो एक बिल्कुल। मतलब एक पूरा ना भक्ति में एक माहौल होता है कि यस, सामने प्रभु खड़े हैं, ये खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, वी आर डिस्कसिंग एंड ऑल। पार्वती, जैसे मैंने अभी शिव शक्ति मैंने किया था, तो पार्वती वो मेरे डॉटर का किरदार उन्होंने किया। तो वो एक अनुभूति ही अलग होती है सर, वो हुँ। माइथो करने की, वो बहुत पेनिंग भी होता है। आपका जो कॉस्ट्यूम होता है बहुत, कभी चुभ रहा होता है, कोई कुछ हो रहा होता है, गर्मी होती है, कई बार एसी नहीं चल रहा होता, लेकिन फिर भी आप एक मुस्कान के साथ वहाँ खड़े होते हैं और अपनी मतलब अदाकारी को वहाँ निभा रहे होते हैं। और जैसे ही कट होता है तो आपकी ओहो! ये चुभ रहा है। और जैसे ही लेकिन एक्शन कट। आपकी मुस्कान जो है ईश्वरीय है। हाँ। बिल्कुल आप उसी तरह से मुस्कुराते हैं। अच्छा, ये बताइए जी, कि सामाजिक जो है फ़िल्में हों या फिर धारावाहिक, तो जो समाज में घट रहा होता है हम स्वयं भी उसे देखते हैं, उसके साथ में वाबस्ता होते हैं हम। तो हम उन किरदारों को कर सकते हैं, जी। लेकिन जो किरदार देखे नहीं देखे हैं, ही नहीं। माइथोलॉजी के जो किरदार्स हैं, वो जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो देखे हुए नहीं रहते। देखे ना। तो देखो उन्हें करने के लिए कैसी अलग से तैयारी क्या करनी पड़ती है? क्या क्या मतलब क्या भाव आता है? तैयारी कैसे होती है उसकी? अगर आप शिवजी का पार्ट कर रहे हैं किसी एक धारावाहिक में, तो शिवजी की तरह फ़ील करना, शिवजी की तरह दिखना, वो तो मेकअप से और वगैरह जो पहले से हमारे पास छवियाँ हैं, जी। उन छवि के आधार पर, लेकिन जब आप परफ़ॉर्म करते हैं,
तब क्या डिफरेंस रहता है? आपको क्या लगता है तब? इसका जवाब मैं आपको ऐसे देना चाहूँगा श्याम जी कि एक छोटी-सी बात में कि जब हम एक पुलिस वाले का कैरेक्टर करते हैं, हुँ। अगर हम कोट पैंट पैंट शर्ट पहने तो हमारे वो एक फीलिंग अलग होती है, लेकिन जब वो यूनिफ़ॉर्म हम लोग जो पहनते हैं, तो वो जो फ़ील आता है ना, वैसा ही फ़ील आता है जब आप माइथो में एक कैरेक्टर कॉस्ट्यूम्स का हाँ, पहनते हैं। कॉस्ट्यूम है, एक माहौल है। और मेरे साथ तो सर ये थोड़ा-सा मतलब मेरा गुड लक ये रहा है कि मैं एक धार्मिक परिवार में पैदा हुआ हूँ और काफ़ी विषयों की मेरी जानकारी भी है अपने धर्म के बारे में भी। हालाँकि मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन क्या होता है आप बचपन से जिस माहौल में रह रहे होते हो तो उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जानने के लिए, हुँ। क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, देखी हुँ। होती हैं, आपने फ़ोटोग्राफ देखे होते हैं, आपको पता जी। हाँ यार ऐसे ही होगा। लेकिन जब आप उस गेटअप को, उस कैरेक्टर को धारण करते हैं, पता नहीं क्यों आई डोंट नो कि वो एक ऑटोमैटिकली आपकी जो शैली है, जो आपका जो एक मन है ना, मैं उसको एक शब्द क्या दूँ कि आपका ना एवरीथिंग गेट चेंज हर चीज़ बदल जाती है। आप वैसे ही बिहेव करने लगते हो क्योंकि आपको बस उस गेटअप को निभाने की एक ज़िम्मेदारी होती है कि नहीं यार, मैं इसके साथ एक न्याय करने वाला हूँ, मतलब मैं इसको इसको धारण किया हुआ है। तो अब मैं क्योंकि मैं मेरा एक एक्टर का पूरी कोशिश होती है कि वो जो अपने व्यूअर्स हैं, जो उनको जो देखने वाले हैं, उनके साथ वो न्याय कर सकें। बिल्कुल। तो उनको लगे हाँ यार ये है ना ये आदमी बिल्कुल मतलब महादेव लग रहा है या मतलब भगवान विष्णु के उसमें रूप में या तो वो मैं नहीं कह मैं मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी एक्टर्स उस जी, कैरेक्टर जी, को जी, करते हैं जी। उन सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसके साथ ऐसा ही न्याय करें और उस छवि को धूमिल ना हो वो छवि जो है ये ज़िम्मेदारी बड़ी होती है बहुत बहुत बड़ी और जिम्मेदारी है। सामाजिक फ़िल्में जो हैं या जो दूसरी कमर्शियल फ़िल्में आती हैं या धारावाहिक आते हैं, उसमें आपका मैनरिज़्म भी काम करता है। एग्जैक्टली आपका अपना अंदाज़ भी काम अंदाज करता है काम आप और उसमें आप थोड़ा इनोवेटिव भी हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन इसमें आपके पास नहीं में वो छूट नहीं होती। वो बिल्कुल नहीं होती सर कोई कहते हैं ना उसको इम्प्रोवाइजेशन का कोई चांस ही नहीं होता कि अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे ही बोलना है। फ्रेम जैसा है। हाँ, वो जो क्या कहते हैं उसको अ, श्लोक जो है, जी, जी। अगर आपको संस्कृत में बोले तो श्लोक को आप श्लोक की तरह ही बोलेंगे। बिल्कुल, आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप उसको इम्प्रोवाइज़ नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। अलग-अलग अंदाज़ में नहीं कह जी, सकते जी। आप। जी, जैसे मेरा मेरा एक कैरेक्टर था भगवान वाल्मीकि का, हुँ, हुँ। राम सिया के लव कुश में, तो राम सिया के लव लव कुश कुश ये ये धारावाहिक जो कलर्स पे आता था। जी, जी। तो मेरा उसमें कैरेक्टर था अ, भगवान वाल्मीकि का। हुँ, तो हुँ। कहानी स्टार्ट होती है सेकंड एपिसोड से, हुँ, हुँ। मेरे ही आश्रम से। अच्छा। जब सीता जी एंटर करती हैं जंगल में और मैं उनको लेने जाता हूँ। जी, जी। तो उससे पहले उन्होंने एक भगवान वाल्मीकि की कथा बताई है। जी। तो हम जब शूट कर रहे थे उसको, तो उसका प्रोमो शूट कर रहे थे, उसमें उन्होंने मुझे एक श्लोक लिख के दिया। वो श्लोक था पहली बार जब भगवान वाल्मीकि ने एक पहला जो संस्कृत का श्लोक बोला था, तो वो मुझे पढ़ने को दिया। और हुँ। सर एक एज़ एन एक्टर एक ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो श्लोक जैसा है, उसको वैसे ही पढ़ा जाए, उसका उच्चारण वैसे किया जाए। तो उसके लिए मैंने कम से कम नहीं तो सर 100 डेढ़ 100 बार उसको पढ़ा। मैंने मेरी फैमिली ने मुझे मेरी वाइफ़ ने मुझे पूरा उसका जो एक-एक प्रोनंसिएशन है वो मुझे रिकॉर्ड करके भेजा। बाकी लोगों से मैंने उसकी रिकॉर्डिंग मंगाई कि इसको बोला कैसे जाए। हुँ, हुँ। फिर मैंने उसको कॉपी करके या उसको समझ के तब मैंने वो शॉट दिया। तो वो भगवान वाल्मीकि का पहला श्लोक था जो संस्कृत में निकला था। वहीं से श्लोकों की शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता क्या बात है! चलिए शुरुआत तो हमारी भी हो गई है बातचीत की, है। जी, लेकिन हमारे अपने कार्यक्रम में आप सुनते हैं कार्यक्रम, आपको पता है जी। कि और आपकी बातचीत चल रही है और इतने प्यारे अंदाज़ में आप बातें बता रहे हैं, अपनी यादें बता रहे हैं अपने श्रोताओं से। सचमुच में मुझे यकीन है हमारे तमाम श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम बात करेंगे आपके पहले परफ़ॉर्मेंस की, जो पहला परफ़ॉर्मेंस आपका था वो कहाँ पर और कैसे? और इस क्षेत्र में जो आपकी रुचि हुई, वो किस तरह से हुई? सर मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें ना सब सब लोगों में बचपन से होती हैं। हुँ, हुँ। हर कोई आदमी गाना गाना चाहता है। हुँ। गा ना सके लेकिन गुनगुनाता ज़रूर है। एवरीबॉडी इज़ एन एक्टर। हम घर पे छोटी-मोटी एक्टिंग करते रहते हैं। कभी पेट में दर्द हो गया, बचपन में करते थे। तो एक्टर तो हम सभी हैं और सिंगर भी हम सभी हैं और डांसर भी हम सभी हैं। तो ये कुछ विधाएँ हैं जो हमेशा से हम ड्राइंग भी बनाते थे, हम जादू भी दिखाते थे। तो कुछ विधाएँ हैं जो बचपन से रहती हैं। लेकिन
जब हम बड़े होते हैं तो वो कहता है ना, एक लिखा होता है कि आपकी लाइन कि आपको कहाँ जाना है, एक विधाता ने डिसाइड करके भेजा होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आप उसी राह पे चलते हैं, जी। आप कई जगह इधर-उधर भटकते हैं, लेकिन अंत में आप वहीं पहुँचते हैं जहाँ आपको जाना होता है। ये सत्य है जीवन का। तो मैं भी चाहता था सर, लेकिन शुरुआत ऐसे हुई सर कि मैं जब 8th क्लास में था, हुँ, हुँ। उससे पहले हम सब करते रहते हैं एक्टिंग, डांस में सब। तो जब मैं 8th क्लास में था तो हमारी एक टीचर हैं, अभी भी हैं, हुँ, हुँ। बलवीर बलवीर कौर जी, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा स्पेशली, क्योंकि वही जो कहते हैं ना कीड़ा जो उन्होंने डाला, जो दिमाग में, वो ही अच्छा, ये जो अच्छे काम जितने होते हैं उसके पीछे ये कीड़ा कहाँ से आ जाता सर, एक है? एक कहावत है ना कि इंटरेस्ट, रुचि जगाई। कि जी, मतलब जी। हाँ, मतलब रुचि जगाई या किसी ने पिंच किया या किसी ने बिल्कुल, मतलब उस ओर प्रेरित आपको किया, चूज़ किया, हाँ। तो वो एक आम भाषा में बोलते हैं कि कीड़ा, हाँ, वो कहते नहीं, हैं ना वो उसको। बड़ा अच्छा है ये जी। कीड़ा। तो अच्छा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो सर वो हमें कॉमर्स पढ़ाया करती थी जी, और जी। हुँ, हुँ। बहुत ही स्ट्रिक्ट थी वो। हाँ। और उनको देख के मतलब सामने मतलब पैर काँपने लगते थे। तो शैतान तो हम शुरू से थे, हुँ। मतलब नहीं तो काम अभी तो नहीं है ना? अभी भी कभी-कभी, और मैं चाहता हूँ कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को शैतान होना चाहिए, थोड़ा-सा। तो काम न करना, कुछ ना करना, सज़ा मिलती रहती थी, कभी हैंड्स अप कर लो, कभी कुछ कर लो। हुँ, हुँ। हमारे स्कूल में एक 26 जनवरी को एक कुछ प्रोग्राम होते हैं ना स्कूल में जैसे होते जी। हैं, तो वो प्रोग्राम का आयोजन हो रहा था। तो मैडम जो हैं, बलबीर मैम, वो एक नाटक का मंचन कर रही थी, निर्देशन कर रही थी उसका। तो नोबडी वाज़ इंटरेस्टेड बेसिकली। तो वो उनको पकड़-पकड़ के खींचना पड़ा। तो मेरी क्लास में आई, देखा ऐसे करके, अच्छा, "हे यू संजीव शर्मा, कम आउट।" हुँ। क्या हो गया? "आउट, आउट।" देखा बहुत सारे, चा 10-12 लोग जो लाइन में खड़े हो गए। क्या चल रहा है? ऑडिशन चल रहा है। अच्छा, ये लाइन बोल के दिखाओ, ये लाइन बोल के दिखाओ। ठीक है। हमने एक लाइन बोली, अच्छा ठीक है, तुम रुक जाओ। जो अच्छे लगे उनको रख लिया, बाकी को भेज दिया। अच्छा, हम एक नाटक कर रहे हैं, बहू की विदा, उसमें ऐसे-ऐसे दहेज के ऊपर कहानी है और तुम्हें लड़की का भाई बनना है, तुम्हारी एक ही लाइन है। हुँ, हुँ। मैंने कहा, ओके मैडम, ठीक है। अब क्या ना करें, हुँ। मरता क्या ना करता। रिहर्सल शुरू हुई सर, वो एक लाइन करते, पता नहीं, आई डोंट नो, वो जो मेन रोल था ना, जो एक बुजुर्ग हैं जो जो ससुर का कैरेक्टर कर रहे थे, हाँ, हाँ। उनका बहुत बड़ा रोल था। हाँ। वो करते पता नहीं क्या हुआ, मैडम बोली ससुर का रोल आप करोगे। मैंने कहा मैडम मतलब ये क्या, ये हो ही नहीं सकता, ये तो मतलब मैं तो एक लाइन के लिए आया था। नहीं 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 नहीं, अब तो ये तुम ही करोगे। पता नहीं उन्होंने मुझे क्या देखा, आई डोंट नो। तो सर वो 8th क्लास में मैंने एक बुजुर्ग का कैरेक्टर किया, जो दहेज का लालची होता है, हुँ, हुँ। और पूरे बाल बाल सफ़ेद करके, मूछ-वूछ लगा के, सब अरेंजमेंट करके, और बहुत प्रशंसा मिली सर। डर भी बहुत लगा, पैर काँपते थे, लेकिन वो मैडम का चेहरा देखते बिल्कुल नहीं भाई, मैडम यहाँ मैं बोल नहीं सकता, लेकिन कुटाई बहुत होगी। सो वो एक, बोल दिया आपने। वहाँ से मैडम आई एम सो सॉरी, बट वो आपका ही प्यार था जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हुँ, हुँ। आपकी गाइडेंस थी। तो वो बहुत अच्छा लगा सर, सबको बहुत एप्रिसिएशन मिला, मार्क्स भी अच्छे मिले। और उसके बाद 3-4 साल तक, मतलब 9th, 10th, 11th, 12th तक कोई वो नहीं था। लेकिन मन में ये था कि नहीं यार, जब फ़िल्में देखने जाते थे कि तो मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे, क्योंकि मैं अलग बैठता था, मुझे मैं आज भी सच में फ़िल्म देखनी होती है तो मैं किसी के साथ नहीं बैठता हूँ, मैं अकेला बैठता हूँ। मैं ना हुँ। बहुत गौर से फ़िल्म देखता हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे, "पंडित जी, तुम तो सोच रहे होंगे कि अगर मैं होता तो कैसे करता?" मैंने हुँ, कहा, हुँ। "एग्ज़ैक्टली मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ होता तो मैं कैसे कर रहा होता?" क्या बात! तो वो धीरे-धीरे वो चीज़ें हो गई, फिर लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मतलब शादी हो गई, फिर क्या हो गया, तो सब अच्छा हुआ ना? सब अच्छा ही हुआ। वो नहीं होता सर, आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। हाँ, ये बात सही है। तो उन सबकी प्रेरणा से, उन सबके सपोर्ट से, जी, जी। तो एक दिन मौका मिला मुंबई आने का, हुँ, हुँ। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे तैयार किया इसके लिए। 1 हुँ, साल पहले तैयारी कराई, मतलब हुँ, मेरा हुँ, वेट लॉस, मेरा लुक वगैरह हुँ, सब, हुँ, एवरीथिंग हुँ, चेंज, मेरा फ़ोटोशूट वगैरह। तो फिर मैंने एक कदम रखा सर, पूरे हिम्मत जुटा के। मैं छुट्टियों में आता था, आई वाज़ डूइंग जॉब बेसिकली। छुट्टियों में मैं आता था, ऑडिशन देता था, लुक टेस्ट देता था, और पहला जो मुझे सीरियल मिला, हुँ, हुँ, उसका नाम था दो हंसों का जोड़ा। हुँ। बेसिकली दैट वाज़ अ कैमियो कैरेक्टर।
अच्छा। तो जब मैं आया था मुझे ये नहीं पता था कि कैमियो क्या होता है हाँ या जी। मेन रोल क्या होता है या ये तो अब पता लगा है। हुँ। तो मेरे को जो प्रोडक्शन से कॉल आया, राजश्री प्रोडक्शन का वो पहला सीरियल था मेरे लिए। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले आप संजीव जी आप कैमियो करते हैं क्या? मैंने कहा वो क्या होता है? बोले मतलब ये कुछ दिनों का काम होता है और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। मैंने कहा टीवी पे आएगा ना? बोले हाँ बिल्कुल। मैं कहा तो ठीक है मैं करूँगा। तो इसे समझ नहीं थी कि मतलब क्या होता है, ठीक है, एक बार आना दिखना है क्या होता है। तो वो 2 दिन 3 दिन का काम था शायद, वो हफ्ते भर पूरा चला, वो पूरा सीक्वेंस था। मैं जज एक जो डांस कॉम्पिटिशन का जज होता है, जो हुँ। विलेन होता है, वो मैंने कैरेक्टर किया। वो हफ्ते भर चला था, बड़ा अच्छा लगा करके, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली हुँ, हुँ। और पैसे भी मिले। और फिर उसके बाद एक और ऑडिशन मैंने देने गया, तो विक्रम भट्ट जी की फ़िल्म थी हॉन्टेड करके। तो बहुत छोटा कैरेक्टर, मतलब हुँ, ठीक हुँ। है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात क्या थी सर, मेरे लिए कैरेक्टर उससे मायने नहीं था। मेरा था कि मैं उन लोगों के बीच में बैठा हूँ जिनको मैं देखता था कि यार ये लोग टीवी पे आते हैं या ये लोग ये काम करते हैं। जैसे वैसे ही जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ विविध भारती में और मैं आप सब लोगों को सुनता हूँ, पहले भी और लोगों को सुनता था, तो मैं ये सोचता यार ये लोग कैसे काम करते हैं। तो आज मुझे पता लग रहा है कि ऐसे काम होता है। तो वही फीलिंग मेरे लिए तब थी। तो मतलब आप डायरेक्टर के सामने बैठे हो, आप एक्टर्स के सामने बैठे हो, वो चीज़ कैसे हो रही है, शॉट कैसे ले रहे हैं, डायलॉग कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें ना मेरे लिए वो लर्निंग पीरियड था। हुँ, हुँ। उस टाइम मैं पैसे या मेरे लिए कैरेक्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था। तो बस मैं वापस जाता, जॉब करता, जब छुट्टी मिलती तो मेरी टिकट ऑलरेडी बुक रहती। मेरी फैमिली कहती थी कि यार अब छुट्टियों का टाइम आया हुआ है, अब तुम बॉम्बे चले जाओगे। तो ये भी एक फेज़ था। फिर धीरे-धीरे करते-करते मैंने शिफ्टेड टू मुंबई और उसके बाद फिर कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ी। वो जब आप पूछेंगे कैसे तो मैं बताऊँगा फिर। हाँ, मैं पूछूँगा ज़रूर आपसे हाँ, एक लेकिन फैमिली की जो ड्रीम होता है ना कि जब आप आगे बढ़ते हैं, हुँ, हुँ। तो वो एक सपने बुनते हैं, उस पे ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है और जब वो सपने पूरे हो जाते हैं तो उससे बड़ी तो एक ज़िंदगी रंग हो कोई जाते हैं। लक्ष्य, हाँ, एक ही रंग हो जाता है, कोई लक्ष्य ही नहीं है। सबका लक्ष्य ये है कि हम उस सपने को पूरा कर लें। तो तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। जीवन में सपने पूरे हो जाते हैं। सर मैंने कहा ना कि वो शाहरुख सर की फ़िल्म जो है, हाँ, कि किसी चीज़ एक के सपना पीछे हो सकता है क्योंकि एक नहीं सपना सर। जैसे ही पूरा होता है तो दूसरा सपना फिर आता है क्योंकि रात में जब हम सोते हैं, हाँ। तो हर रात अलग-अलग सपने हाँ, आते हैं और कितनी जीवन में भी ऐसा ही है। तो रात भी तो सर कितनी सो ली हम लोग, कितने सपने हाँ। हमने इकट्ठे कर लिए। तो एक के बाद एक सपना क्या, एक सपने से एक सपना जुड़ा हुआ होता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक पूरे एक होते जाते हैं एक मतलब चेन कड़ी है हाँ, वो, कड़ी है। एक अगर पूरा हुआ तो उससे जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें भी जी। आपके जीवन में खुशियाँ लेकर और आएँगी। अगर नहीं पूरा हुआ इसका मतलब वो आपके लिए नहीं था। नहीं था, ये तो सही है, टूट जाता है, यही मैंने सपना सुना, मेरा टूट गया। सपना लेकिन मेरा अभी सपने को टूटने नहीं देते। हाँ, 2 रंग हैं, उन्हें एक करते एक हैं, करते तेरे मेरे सपने अब हैं, एक रंग। एक रंग है। संजीव जी अपनी बातें बता रहे हैं, बड़े ही प्यार के साथ बता रहे हैं और उसी प्यार को आगे बढ़ाते हैं, आगे लिए चलते हैं। जी, बिल्कुल। संजीव जी अम, फिर जब आपको ऐसा लगा कि ये रोल मेरा जो है, पहला रोल मैं इसको मान सकता हूँ जिसमें आपने थोड़ा बड़ा किरदार निभाया हो, ऐसा कोई धारावाहिक कौन-सा था? सर मेरे 4 ऐसे सीरियल हैं हुँ, हुँ। जिनको मानता हूँ कि वो एक मार्क है मेरी लाइफ के लिए अभी तक? अभी तक। और सबसे बड़ी बात है सर कि वो जो चारों सीरियल हैं, हुँ, मुझे हुँ। सेम प्रोडक्शन ने दिए। अच्छा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं शुक्रगुज़ार करता हूँ सिद्धार्थ तिवारी सर का, हुँ, हुँ, अमोल जी का, हुँ। राहुल तिवारी सर का, कि जिनके प्रोडक्शन ने मुझे 4 बड़े सीरियल दिए सर। तो उसमें सबसे पहला, बाकी उससे पहले मैं काम कर ही रहा था, लेकिन वही 3 मंथ्स 6 मंथ्स मतलब ठीक है। लेकिन वो जो सीरियल हुआ जैसे राधा कृष्णा, बहुत फेमस सीरियल था सर हुँ, स्टार हुँ। भारत का। हुँ, हुँ। तो उसमें मेरा कैरेक्टर था अक्रूर। अक्रूर जी बेसिकली कंस के सेनापति होते हैं अच्छा, और विलन साइड में हम 2 ही लोग थे, कंस और अक्रूर। अच्छा। और दूसरी साइड पे भगवान कृष्ण, बलराम जी एंड सो ऑन। अक्रूर वो मुझे जब मिला, मुझे जब ये भी मुझे एक्सीडेंटली मिला, मतलब पहले कोई और कलाकार कास्ट हो गए थे, फिर कुछ हुआ, फिर मेरी एंट्री हुई उसमें दोबारा से। बट मैं बहुत विलिंग था उसको रोल को करने के लिए, क्योंकि पर वो नेगेटिव रोल नहीं लगा आपको नहीं सर वो ऐसा? नेगेटिव नहीं था एक्चुअली, मुझे नहीं लगता था। तो नाम, आप नाम सोचेंगे अक्रूर, हुँ। तो दैट क्रूर एंड अक्रूर, तो हाँ, वो क्रूर और क्रूर नहीं है।
क्रूर नहीं है वो, हाँ, ये मुझे लगा कि शायद अक्रूर है वो। हाँ, वो अक्रूर है। अच्छा, अच्छा। अक्रूर जी महाराज जी का मंदिर भी है राजस्थान में, हुँ। और उनका कई जगह वर्णन आता है। तो मुझे लगा ये नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन फिर हाँ शुरू जी। में क्या होता है कि नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव नहीं है, बट वो इस जो राज सिंहासन है, जी, जी। जिसपे कंस बैठे हुए हैं, हुँ, उससे हुँ। पहले उनके पिताजी बैठते थे। हुँ। तो वो क्योंकि कृष्ण के नाना हैं और वो कृष्ण के मामा हैं, तो वो जो राज सिंहासन के प्रति जो मेरी आस्था है, मैं उसको निभा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, आपका राजा कई बार गलत होता है, आप समझाने का प्रयास करते हैं, हाँ। है ना? जो आपका जो बॉस होता है, कि ऐसे मत करो प्लीज़ ऐसे, लेकिन आप उससे बंधे हुए हो उससे। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जब सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, फिर आप कहते हैं कि ठीक है, मैं अब अपनी ड्यूटी करूँगा जो मुझे करना चाहिए। तो अक्रूर जो कैरेक्टर है, वो उस सिंहासन से बंधा हुआ है। हाँ। वो जो मथुरा का जो सिंहासन है, वो उसके प्रति उनकी आस्था है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। हुँ। लेटर ऑन जब सब चीज़ें विफल हो जाती हैं, कंस पूरा प्रयास करता है कि भगवान कृष्ण को मार दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो लेटर ऑन फिर सब दानव खत्म हो जाते हैं, सब असुर खत्म हो जाते हैं, तो अंत में अक्रूर ही बचते हैं। अच्छा। तो कंस उनसे बोलते हैं कि नाउ अब सब तो चले गए भाई, सबको कृष्ण ने खत्म कर दिया। अब दिस इज योर ड्यूटी। हुँ, अब आप जाओगे और उन दोनों भाइयों को बंदी बना के लेके आओगे, हुँ। राइट? अब ये अक्रूर कहते हैं ओके, नो प्रॉब्लम यार, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, आप महाराज हैं। तो वो जब जाते हैं सर वहां पे मिलने, तो देखते हैं कि कृष्ण और बलराम बहुत छोटे बच्चे हैं। तो कहते हैं यार, ये इतने बड़े छोटे बच्चे और वो कहाँ, वो मतलब ये तो इंसानियत ही नहीं है। तो वो फिर भी प्रार्थना करते हैं कि भैया आपको एक वहाँ पे दंगल टाइप द्वंद्व युद्ध है वहाँ पे, तो महाराज कंस ने आपको इनवाइट किया है। वो कहते हैं हाँ ठीक है, चल तो चलते हैं। उनका मन नहीं मान रहा होता, लेकिन वो लगा कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। तो वो कहते हैं कि यार मतलब आई एम सो सॉरी कि मैं आपको ये बता दूं कि वो बेसिकली आपको मारने की तैयारी कर रहा है, ये करता है, बट मैं नहीं चाहता कि आप जाएं। तो फिर वहां पर जो है भगवान कृष्ण को अपने विराट रूप में दर्शन देते हैं कि मैं ये हूँ। तो वहां पर अक्रूर की भावनाएं बदल जाती हैं। उससे पहले वैसे शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि इतने चमत्कार हो रहे हैं, तो कोई कोई ना कोई शक्ति तो है। तो वो फिर कृष्ण में हो जाते हैं। तो फिर वो उनको लेके, एक्चुअली अक्रूर वाज द रीजन हाँ। कंस को मारने की, जो भगवान कृष्ण और बलराम को लेके जाते हैं और वहाँ पे फिर द्वंद्व युद्ध होता है, तो वहाँ पे कंस को मार दिया जाता है। तो ये एक कैरेक्टर जो मुझे बताया गया, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया। कैसा प्रतिसाद मिला उस कैरेक्टर का आपको? बहुत सर, बहुत, मतलब मुझे इतना फेम मिला कि जो अक्रूर के जो वंशज हैं, हुँ, हुँ। दे उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया, मुझसे बात करते थे। तो मैं बहुत बड़ी बात थी कि हमारे अक्रूर। श्रोताओं के लिए भी ये जो कथा है, हाँ, ये अनसुनी है। हाँ। ऐसा नहीं है कि सभी जानते होंगे। जी, जी, जी। आपने एक अच्छी कथा भी यहाँ पर अपनी बातचीत के दरमियान बताई हमें, और इसके अलावा भी जो दूसरे 3 और हैं, 4 हाँ, जो सो मेन थे उसमें आपके। एक रामसिया के लवकुश जो कलर्स पे था, हुँ, हुँ। उसमें मैंने लॉर्ड वाल्मीकि का कैरेक्टर किया। जी। तो दैट वाज़ अ पहला लीड कैरेक्टर। वो कहानी हो शुरू सीरियल की कहानी है कि जब सीता जी को वन में छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पर वाल्मीकि जी उनको आश्रम में ले जाते हैं और वहीं पर ये लवकुश का जन्म होता है। तो इस कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है। तो इट वाज़ अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, क्या वंडरफुल बात! कैरेक्टर, और एवरीथिंग वाज़ गुड। मतलब उसको उस उसमें सर मुझे इतना, आई डोंट नो, अपने देश में तो मुझे पता नहीं, लोगों ने बहुत अप्रोच किया, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पे, मुझे इंडोनेशिया से, मुझे बाली से, जहाँ पर हिंदुज़्म की है यहाँ पर, वहाँ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, मुझसे बातें की, मुझे बहुत एडमायर करते थे, मेरे बहुत पोस्टर बना के भेजते थे। और उसके बाद गुरु पूर्णिमा पे जो है मेरे वो पीछे सॉन्ग लगा के उसको एक रील बना के मुझे भेजते थे। तो दैट वाज़ एन स्पेशल फीलिंग फॉर मी। तो आपको ऐसा नहीं लगने लगा कि जब आप इस तरह किरदारों के बीच में रहते हैं, उन्हें निभाते हैं, इस तरह के सेट्स होते हैं, भावनाएँ होती हैं, जो डायलॉग्स, संवाद जो हैं, वो भी उसी तरह के होते हैं, आपका माहौल पूरा का पूरा भक्तिमय होता है, बिल्कुल सर। तो एक तरह से तो ये आपके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि एक व्यक्तिगत रूप से आपने जैसा कहा कि आप आस्था और विश्वास वाले व्यक्ति हैं, जी, जी। तो आपके लिए तो अच्छा है। लेकिन धीरे-धीरे कहीं ये भाव बढ़ता हुआ आपके जो एक्टिंग का जो कैरियर है, उसमें कुछ बाधा तो नहीं बनता? क्योंकि आप उस रूप में ही दिखते हैं, तो कोई दूसरा कैरेक्टर जो है, एक अभिनेता भी आप हैं
और आप अलग-अलग किरदार करते भी हैं और करना भी चाहते हैं। जैसे कि अभी आने वाले सीरियल की बात हम करेंगे, उसमें भी आपने किया है। तो ये जो छवि है, जो आपके साथ में रहती है, भक्तिपूर्ण छवि, ये नुकसान तो नहीं पहुँचाती? देखिए सर, काम तो कभी आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। हुँ, हुँ। आपका जो काम है जिसे आप शिद्दत से करते हैं। हुँ, हुँ। और फिर मैं एक बार एक अलग से बात बोलना चाहूँगा कि काम आपको चुनता है, आप काम को नहीं हम चुनते। नहीं चुनते। कैरेक्टर आपको ढूँढ रहा होता है। हुँ, हुँ। अगर आप बहुत सारी स्टोरीज़ बॉलीवुड की उठा के देखें, कि पहले कोई कैरेक्टर कोई और करने वाला था, लेकिन कोई और कर रहा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आप गब्बर का अगर एग्ज़ाम्पल जी, लें, जी। गब्बर वाज़ द बिगेस्ट कैरेक्टर ऑफ द बॉलीवुड। उसको पहले कई लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन फिर वो अमजद साहब के हिस्से में आए, हुँ, तो हुँ। वो उनके लिए लिखा हुआ था। सेम ऐज़ ही जंजीर है, बहुत सारी फ़िल्में आप उठा के देखिए कि पहले किसी और को सुनाई गई थी, लेकिन फिर किसी और ने किया। तो ऐसे ही होता है सर कि एक्चुअली रोल आपको कैरेक्टर आपको ढूँढ रहा होता है हुँ, हुँ। और आपको जो मिलता है आप उसे कर लीजिए, उसे 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 करना भी चाहिए क्योंकि वो कहीं न कहीं द गुड साइन फ्रॉम द गॉड कि भई ये आप ही के लिए है और आप ही करोगे। इसके लिए ख़ास बात ये है कि उस प्रक्रिया में बने रहना बने पड़ता है। रहना। हाँ, हाँ, उस हाँ। काम को करते तो रहना काम अगर पड़ता अच्छा है है। तारतम्य और बराबर बैठा हुआ बिल्कुल, होना चाहिए और उसके प्रति आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए काम के प्रति और उस काम की निरंतरता भी बनी रहनी चाहिए, तब बिल्कुल, जाकर होगा वरना किसी को भी कोई-सा भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि नहीं हो इसलिए सकता। आपको ये अलग-अलग जो किरदार हैं, ये मिलते हैं, और अलग-अलग वो जो और आपकी आपकी जो बात है कि काम तो करते रहना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा काम मिले हमेशा करते रहना चाहिए, वो चाहे कुछ भी हो, जी, जी। क्योंकि काम ही आपको ढूँढता रहता है। ये बात तो है और कुछ पहला प्यार था, सबका होता है, जो सबका होता है आपको पता है। हाँ, सर। रेडियो जो एक पहला प्यार था, रेडियो जो विविध भारती का जो प्यार है, हाँ जी, तो आज उस प्यार के प्रांगण में बैठा हुआ हूँ, क्या बात! आगोश में हैं आप। आगोश में बैठा हूँ सर। तो और बाकी इतने प्यारे-प्यारे लोग हैं, तो क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। हाँ, यही प्यार गुनगुनाइए ना थोड़ा-सा। क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक़्त गुज़रता नहीं। लाइन्स आपने बड़े ही सुर में गाई अभी थोड़ी देर पहले और फिर गीत भी हमने सुनवाया, क्या यही प्यार है? प्यार तो है आपका और वो प्यार ही है जो आपको रास्ता भी दिखाता है, सफलताएँ भी दिलाता है। अच्छा ये बताइए जो जीवन का व्यक्तिगत प्यार जो होता है और रेडियो के प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, समझ गए समझ आप? गया, हाँ, नहीं समझ मुझे मालूम है समझ गए, फिर भी मैं समझाने की कोशिश गया। वो उनके बारे में बताइए। परिवार का आपने इस दरमियान बहुत बार ज़िक्र भी किया है जी, अपनी जी, बातचीत में, जी, कि आपको बहुत सँभालते भी हैं और जी, उनका भी सहयोग रहता है। तो बिल्कुल। बताइए अपने व्यक्तिगत प्यार जो है आपका, आपका जीवन जो है? देखिए, निजी पत्नी से इश्क, हुँ, हुँ। निजी पत्नी से इश्क और अदाकारी। हुँ, हुँ। तो ये बाकी फैमिली वंडरफुल फैमिली आई हैव। हुँ, हुँ। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे भाई, मेरी सिस्टर, दे ऑल लव मी और धर्मपत्नी तो उन्हीं की गाइडेंस है जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ हुँ, हुँ। और मेरा बेटा शौर्य द वंडरफुल गाय। यही चाहिए होता सर ज़िंदगी जीने के लिए। हुँ, हुँ। एक अच्छी फैमिली हो जाए, मनचाहा जीवन साथी मिले और जो काम आप करना चाहते हैं, उसमें आप लगे हुए हों। तो मुझे नहीं लगता कि इस और ईश्वर साधना, गुरु का आशीर्वाद, हुँ, हुँ। दोस्तों का प्यार, हुँ, हुँ। मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ चाहिए होता है। यही एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मूल मंत्र हुँ, हुँ। और बेटा क्या कर रहा है आपका? है। सर मेरे बेटे ने अभी 12th पास की है हुँ, हुँ। और वो अभी कॉलेजेस के सर्च कर रहा है। ही वांट टू गो इन रिसर्च, तो साइंस साइड उसने ली हुई है। हुँ, हुँ। तो मम्मी तो उनके टीचर हैं तो गाइडेंस तो मिल ही जाएगा घर बिल्कुल से सर, ही। बिल्कुल, बिल्कुल। और इधर इस तरफ आपकी तरफ आने का कोई इरादा है? किन्हीं विधाओं से जुड़े हैं आपके बेटे? नहीं सर, वो नहीं वो उसका एक अलग एक सोच है कि बच्चों एकेडमिक के उसमें हाँ, जान तो उनका ये है कि मैं रिसर्च में जाना है मुझे साइंस में। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि इस तरफ आए।
आप भी ऐसा कोई दबाव नहीं डालते? नहीं, मैं दबाव में डालता हूँ। मैं मेरा ये कहना है कि एक्टिंग एक ऐसा फ़ील्ड है कि जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब हुँ, थोड़ा-सा इनसिक्योर टाइप रहता है जब तक आप किसी मुकाम पे नहीं पहुँच पाते। तो समहाउ आपको एक बैकअप प्लान चाहिए होता है। हुँ, 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 मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं तो एक बैकअप आप रख के आइए। मतलब एटलीस्ट आपने एजुकेशन ऐसी की हो कि कल को बाय चांस, हुँ, भगवान हुँ, ना करे, वैसे मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सबको काम मिले, सबका मेहनत सफल हो। बाय चांस नहीं हो पाया, हुँ, हुँ, तो एटलीस्ट आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं अपने एजुकेशन के द्वारा। हुँ, हुँ। तो जैसे मैंने भी अच्छी एक एजुकेशन ली हुई है, तो सभी को मैं बोलता हूँ सर, तो पहले एक एजुकेशन पूरी हो जाए, तो उसके बाद आप जो चाहे आपका मन करे आप करिए। लेकिन आपके बैकअप तो रहेगा ना कि हाँ यार, ये नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं कोई जॉब तो कर लूँगा या मैं कोई बिज़नेस तो चला लूँगा। अच्छा, ये इतने सारे धारावाहिक किए हैं आपने, उसके बाद आपकी कौन-सी इच्छा थी कि किस तरह का किरदार आपको निभाना है? कौन-सी फ़िल्म आपको करनी है? किस तरह की फ़िल्म आपको करनी है? सर ऐसा? आप यकीन मानेंगे, जब मैं शुरू में आया था तो जो भी मुझे देखता था ना, ये हुँ, कहता हुँ। था यार, यू आर वेरी नेगेटिव आईज़, नेगेटिव फेस, यू आर डिफरेंट काइंड ऑफ आईज़। आप तो मतलब एकदम अलग ही लुक है आपका एक मतलब। हुँ, तो मेरी आँखों पे बड़े कमेंट होते हैं सर, कि हुँ, बड़ी नेगेटिव दिखती हैं, और शायद इसलिए कई बार मुझे ऐड मेरे हाथ से निकल जाते हैं। तो मैं कहता हूँ यार, ये आँखें नेगेटिव नहीं, अगर ये आँखें नेगेटिव नेगेटिव होती या मेरा फेस नेगेटिव होता तो मैंने जो इतने बड़े-बड़े सीरियल किए हैं, ये मुझे कैसे मिलते? तो आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं सिद्धार्थ तिवारी, हुँ, हुँ, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ विज़न ही हैड। नहीं, नहीं यार, ये कैरेक्टर तो आप ही करोगे। हुँ, और सच मानिए उनकी सोच इतनी आगे है कि जो भी मैंने कैरेक्टर किया, जैसे मैंने हिमवान अभी किया था, हुँ, तो हुँ। इट वाज़ अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। अब वो कहीं से नहीं सर, मैं इतना रोया हूँ ना उस सीरियल में, इतना रोया हूँ कि मेरी एक बेटी का हिमवान बर्थडे, आपने शिव शिव शक्ति में। शक्ति में मैंने, जी। जैसे पार्वती दोबारा जन्म लेती हैं हुँ, सती हुँ, बनने के बाद। हुँ, हुँ, तो मेरी 2 बेटियाँ गंगा और पार्वती। हुँ, सर मैं इतने आँसू बहाए ना मैंने उसमें, क्योंकि एक तो मेरे कोई बेटी नहीं है, हुँ, मेरा एक बेटा है। हुँ। तो इतने आँसू मैंने बहाए ना सर उसमें, मतलब वो जो फीलिंग थी डॉटर्स की, तो वो शायद उसने कहीं न कहीं हेल्प की उस चीज़ को समझने में। तो मैं कहता था सर पता नहीं आप कैसे मेरे को पॉज़िटिव कैरेक्टर देते हो, मेरा मन करता है मैं नेगेटिव कैरेक्टर निभाऊँ। हुँ। तो पता नहीं उनका क्या विज़न रहता है, बट जब जो भी वो कैरेक्टर देते हैं, वो एक अलग ही लेवल पे जाता है। लेकिन आपको भी लगता है कि आप नेगेटिव कैरेक्टर जो हैं, अच्छे से निभा पाएँगे? सर अब तो मैं सारे कैरेक्टर अच्छे से निभा सकता हूँ। अब तो मुझे, क्योंकि जो आदमी सीरियल में जो आदमी रो सकता है, सर वो कुछ भी कर सकता है। सबसे मुश्किल है रोना और किसी को हँसाना, क्या बात! है ना? गुस्सा दिलाना बहुत आसान है, लेकिन हुँ, किसी को रुला देना हुँ। और किसी को हँसा देना, हँसा ये देना, सबसे मुश्किल काम है। सबसे कठिन है। और सबसे मुश्किल काम है, आप फिर भी वो रुला सकते हैं। हँसा नहीं सकते आप। मतलब रुलाने का मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी हाँ, को मतलब दर्द देके इमोशनल रुलाना कर है। सकते आप हैं अपनी आप। भावनाओं से हाँ, किसी को इमोशनल कर सकते कर हैं। सकते किसी बात से कर किसी सकते बात हैं कर आप। जी। सकते हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी कि जी, जी। सामने वाला इमोशनल हो जाए, या किसी को आप हँसा सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है सर। ये हर एक किसी के बस की नहीं है। हुँ, बाकी नेगेटिव ये वो तो सब कर लेंगे, हुँ, हुँ, लेकिन ये चीज़ बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मेरा एक मन है, हुँ, मेरी दिली इच्छा है कि मैं एक अच्छा एक नेगेटिव कैरेक्टर करूँ, हुँ, हुँ। और फिर ये है कि जो करूँ अच्छा करूँ। नहीं, वो तो आप करेंगे ही। जी। अच्छा, ये मिर्ज़ापुर 3 जो है, जी, जी। इसके बारे में बताइए कुछ, कैसा कैरेक्टर है? मिर्ज़ापुर 3 सर एक्चुअली ये बाय चांस मेरे को मिली। हुँ, हुँ, मैं किसी और चीज़ के लिए मैंने अपना प्रोफ़ाइल भेजा था, तो कास्टिंग भी जो उनकी कास्टिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला, सर मिर्ज़ापुर की हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं, उसमें कैरेक्टर है, ब्रिज करके, तो आप करेंगे? मैं कहा नहीं, नहीं, मैं आई एम नॉट फिट इन दैट, मुझे लगता नहीं कि मैं, क्योंकि मेरा फेस वगैरह और मिर्ज़ापुर की जो कैरेक्टराइज़ेशन है, मुझे लगता है कि मैं उसमें फिट बैठ पाऊँगा। बोले, हुँ, नहीं, नहीं, आप एक बना के भेजिए। तो हमने कहा ठीक है, चलो हमने पढ़ा-वढ़ा। अब मेरे साथ गुड लक क्या है सर, जो मेरी फैमिली है ना पूरी, बेटा, वाइफ़, ये हम लोग अब क्योंकि अब सेल्फ टेस्ट बनते हैं, तो ये लोग बहुत बड़े क्रिटिक हैं मेरे। हुँ, हुँ, तो ये लोग बताते हैं कि क्या अच्छा किया, क्या अच्छा नहीं किया। तो ये लोग व्यूअर्स की तरह देखते हैं। सो मैंने बनाया सर बड़े भारी मन से कि नहीं ठीक है, चलो कर लेते हैं। हाँ, बनाया, भेजा, कुछ दिन बाद उनका जवाब आया सर कि ये बहुत अच्छा है और हम आपको लॉक कर रहे हैं। हुँ, तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं ये भी। तो दैट वाज़ फॉर 2 डेज़ ओनली। कि सर 2 दिन का कैरेक्टर है। मैंने कहा चल 2 दिन है, कर लेते हैं, मिर्ज़ापुर का ही नाम हो जाएगा। मैं सर सेट पे पहुँचा, सब चीज़ हो गई, मैं सब सेट पे पहुँचा, तो जो डायरेक्टर
मैंने किसी से पूछा भाई डायरेक्टर साहब कौन से वाले हैं, तो देयर वाज अ चिल गाय, मतलब बाल बाल कोई हुए छोटे से मतलब, तो बड़े क्यूट से बड़े प्यारे से, मतलब हिज नेम इज मिस्टर गुरमीत सिंह। हाँ। बोले सर ये है डायरेक्टर। हुँ। तो मैं मतलब, तो जो मेरे को ले मिलवाने ले गया तो बोले सर ये पूछे थे डायरेक्टर साहब कैसे हैं, हुँ। तो गुरमीत जी बड़े स्टाइल से, आई एम द डायरेक्टर, मतलब क्या। तो उन्होंने सर मुझे इतना कंफर्ट कर दिया ना, हाँ। गुरमीत जी ने इतना कंफर्ट कर दिया, मुझे लग नहीं रहा कि मैं इतने बड़े डायरेक्टर के सामने खड़ा हूँ हुँ, हुँ, और मुझे एक्ट करना है। हुँ, और मेरे सामने अली फैजल बैठे हैं, हुँ, या मेरे सामने जो उसमें गोलू का किरदार कर रही हैं, हुँ, हुँ, उसमें जो गोलू का कैरेक्टर कर रही हैं वो सब लोग मेरे सामने बैठे थे, और मेरा पहला सीन था। हुँ, हुँ। मैं बहुत डर लग रहा था भाई, मिर्ज़ापुर पहले 2 सीज़न हो चुके हैं, तीसरे सीज़न में आप तो सक्सेसफुल। सक्सेसफुल मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो मैंने सर से पूछा, मैं क्या गुरमीत जी कैसे, बोले जैसे आप चाहो, जैसे आपको फील लगे, जो आपको कैरेक्टर में जम रहा हो आप वैसे ही करना, बाकी इधर उधर होगा तो मैं बता दूंगा। सर किया मैंने, हुँ, हुँ, और उनके इस बात ने मुझे बड़ी हेल्प की। इवन अली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, गोलू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बिल्कुल कंफर्टेबल करा के, क्योंकि पहला सीन था सर मेरा, मेरी पहली एंट्री थी। हुँ, हुँ। और उसके बाद सर शॉट खत्म हुआ, मैंने कहा ओके सर, भूमि सर कभी आगे कभी हो तो याद कीजिएगा। बोले आगे क्या मतलब, मैंने कहा मतलब इट वॉज फॉर 2 days ना। बोले नहीं नहीं, आपको किसने बताया। हुँ। मैंने कहा सर मतलब मतलब तो यही सुना था। बोले नहीं नहीं भाई, तो उन्होंने अपने जो एसोसिएट हैं उनकी टीम में सौरभ, उनको बोला कि आप बाहर जाइए, इनको समझाइए भैया अभी तो लखनऊ जाना है, बनारस जाना है। हुँ। तो मैंने कहा हाँ, आई वाज सरप्राइज, मैं कहा अरे ये कंटिन्यूटी में है। हाँ मतलब आपको इसने बोला 2 दिन गए तो ये तो बहुत काम है आगे तो। हुँ। तो मैंने कहा हाँ, मैं एक डिफरेंट सोच में था, कह रही है ये कैसे हो गया। तो सौरभ मुझे बता रहे हैं कि संजीव जी 4-5 दिन लखनऊ में होगा, फिर बनारस में होगा, मुंबई में तो आपका हो गया है, तो स्टोरी ये है ऐसे। वो मुझे स्टोरी सुना रहा, मैं अपनी ही एक कल्पना में हूँ कि अच्छा अरे यार भाई ये तो बढ़िया हो, अच्छा हो गया तो बनारस में लखनऊ में, तो ये तो गुड करेक्टर फलाना ढिमकाना। हाँ। तो फिर मैंने बोला उनको, सौरभ, मैं कहा प्लीज मैं ना पार्ट 2 देख लूंगा भाई, हुँ। अभी आप तो बोले हाँ ये दिस इज द बेस्ट आइडिया, आप ना पार्ट 2 देख लो, आपको समझ हाँ। में आ जाएगा कि कैरेक्टर कहाँ से उठा क्या करा है। और मैं वैनिटी में आके मैंने यार तो मजे आ गए। हुँ। तो ये काम करने में मज़ा आया कहने का हाँ मतलब मतलब। फिर लगा यार इज अ कैरेक्टर बेसिकली, हुँ, और कैरेक्टर का नाम इज अ ब्रिज बेसिकली, जो गुड्डू पंडित का सपोर्टर है, इज अ बाहुबली है। और वो हमेशा मीटिंग्स में अरेंज करता है उनकी, और बहुत अच्छे डायलॉग्स मुझे दिए गए हैं इसमें। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि वो सब जैसे हैं वैसे ही आए तो मज़ा आ जाएगा। तो बहुत अच्छे डायलॉग्स दिए गए, लुक बहुत अच्छा दिया गया है। गुड्डू पंडित के सपोर्टर हैं, क्योंकि उनके सपोर्टर में कम लोग बचे, तो आई एम द वन, एक मैं भी हूँ उसमें से जो उनको एक एग्जीक्यूटिव क्लास में उनको मतलब उनको सजेस्ट करता हूँ। हुँ। तो ये मेरा है उसमें, और इज अ गुड करेक्टर। 3 एपिसोड में अ, मेरा काम है उसमें, और ऊपर वाले ने चाहा तो आगे वाली सीरीज में भी शायद, अगर गुरमीत जी ने चाहा तो आगे भी काम बनेगा, अगर बिल्कुल उन्होंने चाहा बनेगा। तो। हम आपको तो शुभकामनाएँ देते हैं जी जी जी। और आपसे देयर वाज अ सॉन्ग जो सिचुएशन पे है कि ये हौसला कैसे रुके, हाँ। द फिल्म डोर। हुँ, हुँ। तो ये बहुत बहुत टचिंग सॉन्ग मुझे लगता है कि कितनी मुसीबत के इंस्पिरेशनल बाद है। भी, कितने चाहे राहों में कितने कांटे हों, हुँ, हुँ। कितनी चीज़ आपको रोक ले, लेकिन जो ऊपर वाले ने आपके लिए लिख दिया ना, आप वहाँ पहुँचोगे ज़रूर। बट आपको हौसला नहीं हारना है, आपको गिव अप नहीं करना है। ये बात, जय माँ। ये जीवन में जो है मायने रखती है, और ये सभी के साथ होता है, सभी के साथ। सभी के साथ, ये मेरे अकेले के साथ नहीं, ये सभी के साथ होता है। लेकिन हमें ये सीखना है कि हमें गिव अप नहीं करना है, हुँ। हमें लगे रहना है। कोई बात नहीं, होगा, अभी नहीं हुआ तो कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो जैसे मेरी फैमिली कहती है, मेरी वाइफ कहती है कि जस्ट एक बनाओ, एक सोच ऐसे बनाओ कि यस आई एम फ़ोकस डूइंग, करना है कि ये कर रहा हूँ। और ये मैं कर रहा हूँ, और ये मैं करूँगा, हुँ, हुँ। और ये ऐसा होगा। तो वही चीज़ है सर कि आपको आपको आपके मन को अपलिफ्ट करती हैं, बिल्कुल, आपका बिल्कुल, मॉरल सपोर्ट बनाए रखती हैं। बिल्कुल। तो तो ये हौसला कैसे रुके? जी, फिर आपके हौसले की बात करते हैं, जी, आपकी प्रेरणा की बात करते हैं। जी। तो मिर्ज़ापुर जो आने वाला है 5 जुलाई को, तो अच्छा चल रहा है। सॉरी, आ गया है। आ गया। लेकिन मुझे सर मुझे ज़रा कोई आइडिया नहीं है कि मतलब क्या, कैसे, तो हाँ, कोई बात नहीं ना। मिर्ज़ापुर में मेरा काम बहुत अच्छा मुझे लगा। जो वो बताइए आप, जो ठीक, ठीक, आपको ठीक, अनुभव हुआ? ठीक है। तो मिर्ज़ापुर में अच्छा काम लगा सर, अच्छा हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस था करने का, और बहुत अच्छे से शूट भी हुआ। हुँ, हुँ। और आई होप कि
आगे भी अच्छे अच्छा काम मिलता रहेगा। बिल्कुल मिलेगा। और फ़िल्मों के बारे में भी कुछ बताइए, आपने कुछ एक छोटे-बड़े जी, जी। किरदार किए हैं, वो कौन-कौन सी फ़िल्में रही हैं वो? फ़िल्मों का सर मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि सब जो भी व्यक्ति आता है मुंबई, हुँ, हुँ। उसका जो पहला प्यार होता है वो होता है फ़िल्में। हर आदमी यहाँ एक्टिंग मतलब फ़िल्में ही करने आता है। एक्टिंग का मतलब फ़िल्म। फ़िल्म, हाँ, मतलब शुरू से एंड तक फ़िल्में ही रही हैं ना। उसके बाद ये फिर टीवी आया, फिर सीरियल्स आए, नाउ इज़ द टाइम ऑफ वेब सीरीज़ एंड ऑल। सो हर आदमी का एक चाह होती है दिल की कि मैं फ़िल्म ज़रूर करूँ, हुँ, हुँ। क्योंकि फ़िल्में ताउम्र तक याद रखी जाती हैं। सो मेरी बड़ी इच्छा थी कि क्योंकि मैं भी फ़िल्में ही करने आया था, तो फ़िल्म की सर पहले मेरी पहली पहली फ़िल्म थी हॉन्टेड। बहुत छोटा कैरेक्टर था, आया और गया पता ही नहीं लगा। हुँ, खैर एनीवे इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस विद द डायरेक्टर। हुँ, विक्रम भट्ट जी की फ़िल्म थी ये। बड़ा अच्छा बड़ा सीखने को मिला उसमें। फिर मैंने सर फ़िल्म की एक पद्मावत। हुँ, पद्मावत में आई प्लेड अ ट्रांसजेंडर, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टर बचा नहीं उसमें। लेकिन एक्सपीरियंस ये था सर कि जो उसके क्रिएटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, संजय लीला भंसाली, उनको उनके साथ खड़े रहना, उनको देखना, उनके काम का तरीका, उनके सेट्स, उनकी जो ज्वेलरीज़ और वेशभूषा और जो म्यूज़िक, जिस तरह से वो लोग काम करते हैं सर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव था। हुँ, 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 एंड स्टैंडिंग विद दीपिका एंड शाहिद कपूर, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था। और मेरा ट्रांसजेंडर का उसमें कैरेक्टर था, जो बहुत ज़्यादा विज़िबल नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, मुझे अच्छा लगा। वो एक एक 1 वीक मेरा काम चला उसमें, और मेरा नाम उसमें हज़ूरिया करके एक कैरेक्टर मुझे दिया था उन्होंने। तो इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्किंग विद सच अ लीजेंड पर्सन्स, उनको देख के काम किया। तो उसके बाद मुझे किसी के साथ काम करने में डर नहीं लगा, क्योंकि मैं इतने बड़े आदमी के साथ, इतने बड़े मास्टर के साथ काम कर चुका था। चाहे थोड़ा-सा सही, लेकिन मुझे फिर उसका किसी के सामने डर नहीं लगता था। कि यार नहीं, ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो हो ही जाएगा। विश्वास। विश्वास था, एक आत्मविश्वास है कि नहीं यार, क्योंकि ये मतलब ये अलग ही है ये। हुँ, हुँ, फिर मैंने एक फ़िल्म की सर, वो भी एक्सीडेंटली मुझे मिली, उसका नाम था गुड न्यूज़, हुँ, अक्षय कुमार जी और दलजीत दोसांझ जी का एक। तो वही मुझे एकदम से ही कॉल आया। मैं उसके लिए ऑडिशन दिया था, एकदम से कॉल आया कि आप फ्री हो क्या? शाम को यशराज जाना है। तो मैं पहुँच गया वहाँ पे, मेरा एक मॉक टेस्ट हुआ। ये मैं आपको बहुत कट-कट में बता रहा हूँ। जी। मॉक टेस्ट हुआ, बोले ठीक है कल से शूट है आपका, आप आइए। तो मैं पहुँचा सर, और मेरा सीन था, एक सीन है उसमें अक्षय पाजी और दलजीत जी का, एक फाइट सीन है रेस्टोरेंट में। आई प्लेड द मैनेजर। किया सर मैंने वो फर्स्ट डे व्हेन आई सॉ अक्षय कुमार जी, तो उन्हें देखता रहेगा, क्योंकि मैंने कभी अक्षय कुमार जी को देखा ही नहीं था। तो ही सेड कि, "क्या हुआ भाई? क्या? अच्छा लगा ना मैं?" मैंने कहा हाँ, सर मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मतलब मैं अक्षय पाजी के सामने खड़ा हूँ। तो एनी हाउ रिहर्सल वगैरह हुई, उनके थोड़े मज़ाक, कुछ उनका मज़ाकिया अंदाज़ है, जो मुझे थोड़ा-सा लगा कि यार ये थोड़ा-सा अलग-सा लगा। मैंने कहा यार कुछ ज़्यादा ही म मेरा मतलब हँसी उड़ा दी। तो मैंने कहा अब कल पता नहीं कैसे शूट होगा। तो मतलब ये तो मुझे पता था उनका बिंदास अंदाज़ है। तो मैं घर गया। तो जब मैं सुबह जब रेडी हो रहा था आने के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ़ से बोला, मैं कहा यार वो कल पाजी ने ना थोड़ा ज़्यादा ही मतलब मुझे लगा कि मेरा मज़ाक सा उड़ाया। तो शी सेड कि ठीक है, अगर इतना ही ये हुआ है तो फिर घर बैठ जाओ। डोंट गो फॉर शूट, अगर इतना ही तुम्हें बुरा लग रहा है तो। ठीक है, प्यार से बोला होगा। तो मैंने कहा हाँ, बात तो सही है। मैंने कहा ठीक है, जो होगा करेंगे। गया मैं। सर नेक्स्ट डे जो अक्षय सर का जो बिहेवियर था ना, वो एकदम अलग ही था। वही तो, और भाजी क्या हाल है? और आओ शूट करते हैं। सब क्लियर है ना? मैं कहा, हाँ जी क्लियर है। तो वो जो उनका अंदाज़ था ना, वो मुझे लगा नहीं यार, वो एक कंफर्टेबल ज़ोन करने का उनका एक कंफर्टेबल कंफर्ट देने का एक उनका एक तरीका है, तरीका जो है। उन्होंने किया मुझे रिहर्सल के दौरान। और हुँ, मुझे वियर्ड ज़रूर लगा, लेकिन नेक्स्ट डे जब उसका इम्पैक्ट आया ना सर, वो जो बोले यार ये सब, हाँ, सब मज़ाक है, बिंदास एकदम काम करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से काम करो। और सर वो सीन मैंने किया, और बड़ा अच्छा सीन था वो। मैं जब सिनेमा में देखने गया उसमें, तो लोग उस पे हँसे, उस सीन पे। तो मुझे लगा नहीं यार, एंड रियली थैंक्स टू अक्षय कुमार सर के, अब उनके बिना ये सीन नहीं हो पाता। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। फिर मैंने एक फ़िल्म की थैंक गॉड, उसमें भी एक सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड रकुल प्रीत सिंह के बीच में
कैरेक्टर है, तो दे ऑल हेल्प मी। मतलब लगा ही नहीं कि मैं मतलब स्टार्स मतलब कि इतने बड़े लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़े हैं सर वो। लेकिन आप भी तो टीवी के स्टार हैं। तो बड़े कलाकारों में सर मैंने ये देखा है कि वो आपको इतना कंफर्ट देते हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि एक्चुअल सबका मोटो क्या होता है कि चीज़ को अच्छी बनाना, बस। वो किसी की वजह से खराब नहीं होनी चाहिए। हुँ, हुँ। और किसी का पता नहीं कौन कब कहाँ पहुँच जाए। तो वो लोग बहुत ही अच्छे बिहेवियर, बहुत ही नाइस, एकदम कंफर्ट, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होके, कि उन्हें पता है कि सामने वाला अगर घबरा गया तो सीन नहीं हो पाएगा। तो ये एक अच्छे एक्टर्स की खासियत होती है कि वो अपने को एक्टर्स को ध्यान रखे, उनको मनोबल बढ़ाए, उनके साथ अच्छे से पेश आए, तो एक अच्छी चीज़ निकल के आती है। आपके पास भी अनुभव काफ़ी है। आप भी इन बातों का अनुसरण करेंगे, हम सोचते हैं ऐसा। बिल्कुल सर, मैं आज भी करता हूँ, मैं हमेशा करता हूँ। और करते रहेंगे हाँ, आप। मैं अपने और अच्छा काम आपको मिलेगा, आपको पता है, इस बात का यकीन आपको हमेशा रहता है। बिल्कुल, और बेहतर रूप में, अलग-अलग रूप में स्क्रीन्स पर, अलग-अलग स्क्रीन्स पर, ओटीटी का हो, टेलीविज़न का हो या फ़िल्म का हो, जी। हम आपको देख पाएँगे, उसमें आपके अच्छे काम की प्रशंसा कर पाएँगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आने वाले दिनों में जो भी आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, उन तमाम बातों में आपको सफलताएँ मिलें, ऐसी कामना भी करता हूँ। और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी बेहतरीन बातें, बेहतरीन यादें जो हैं हमारे श्रोताओं के साथ साझा की हैं, शेयर की हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटी-सी बात बोल दूँ, जी, ज़रूर। कि जितनी बातें आपने की हैं, मैं ऊपर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सारी बातें श्याम जी की सुन लें और उसे अप्लाई कर होगा, दें। ज़रूर होगा ऐसा। आज के कार्यक्रम की मतलब इसका समापन करते हैं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच श्याम जी, थैंक यू सो मच। और आप इतने खूबसूरत, इतने मतलब इतने बेहतरीन मेज़बान हैं, तो मुझे एक अलग सी अनुभूति हो रही है आपको सुन के। थैंक जैसे यू मैंने सर। पहले कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं रेडियो में सुन रहा हूँ और मैं उनसे बातें कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू। बहुत और धन्यवाद। मैं विविध भारती का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।